यिलिंग से बाहर की रात एक अनसेटलिंग साइलेंस में लपटी हुई थी, जैसे कोई बड़ी तबाही के पहले का सुकून हो। लन वांगजी और वे वुक्सियन के सामने अब सिर्फ एक रास्ता था, स्टिगियन टाइगर सील के सीक्रेट्स का पर्दा उठाना और उससे पहले ही स्टॉप करना, वरना दुनिया एक और डिजास्टर का शिकार हो सकती थी। पर हर कदम के साथ उनका पास्ट भी उन्हें हॉन्ट कर रहा था और वुक्सियन को लग रहा था जैसे वक्त वापस उन्हें उन्हीं पुरानी गलियों में ले जा रहा है जहां उन्होंने सब कुछ खोया था। दोनों ने प्लान बनाया कि वो लान सेक्ट आर्काइव्स का विजिट करेंगे, जहां पुराने रिकॉर्ड्स में स्टिगियन टाइगर सील और इससे जुड़ी प्रोफेसीज के क्लूज हो सकते हैं। गुसु क्लाउड रिसेसेस अब भी उतनी ही क्वाइट और डिग्निफाइड जगह थी, पर वुक्सियन को वहां पहुंचते ही एक फेमिलियर अनीज ने घेरा लिया। उसके पुराने हरकतों की यादें अब भी लोगों के दिमाग में फ्रेश थी। जैसे ही वो लाइब्रेरी पवेलियन में एंटर हुए, एक यंग डिसाइपल ने उन्हें देखा और सस्पिशियसली घूरने लगा। वुक्सियन ने मिस्चीवस स्माइल के साथ बोला, चिंता मत करो, इस बार मैं कुछ नहीं तोड़ूंगा। वांगजी ने एक छोटी सी ग्लांस से वुक्सियन को चुप रहने का सिग्नल दिया और क्वाइटली स्क्रोल्स ढूंढने लगा। वुक्सियन, जो इतने वक्त से वांगजी के साथ थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल हो गया था, उसकी काल्म डिमीनर को देखते ही सॉफ्टली मुस्कुराया। तुम अब भी वैसे ही हो, हमेशा सीरियस। फोकस वेइंग, वांगजी ने कामली कहा, पर उसकी आईज में एक छुपी मुस्कुराहट थी जो सिर्फ वुक्सियन ही नोटिस कर पाया। एक एंशंट स्क्रोल पर उन्हें एक सिग्निफिकेंट क्लू मिला। स्क्रोल में लिखा था, जब सील को पूरी तरह अनलॉक कर दिया जाएगा तो उसका बेरर या तो प्योर डिस्ट्रक्शन लेगा या एक नई शुरुआत बनेगा। सब कुछ बेरर की इंटेंट पर डिपेंड करेगा। वुक्सियन ने स्क्रोल को केयरफुली स्टडी करते हुए विस्पर्ड, मतलब सील खत्म भी कर सकती है और कुछ नया शुरू भी। वांगजी ने उसकी तरफ देखा, अगर कोई उससे उसे करे तो। वुक्सियन का प्लेफुल स्माइल एक मोमेंट के लिए फेड हुआ। इसका मतलब, अगर मेरे हाथ फिर से डर्टी हो गए तो तुम अकेला नहीं हो। वांगजी ने उसकी बात इंटरप्ट करते हुए फर्मली बोला, हम दोनों साथ हैं। स्क्रोल को डिकोड करने के बाद दोनों को पता चला कि सील का अनलॉकिंग प्रोसेस यिलिंग्स ब्लड पूल में चल रहा है, एक एंशंट साइट जहां डार्क कल्टीवेटर्स सेंचुरीज से रिचुअल्स करते आए हैं। ये वही जगह थी जहां से वुक्सियन ने पहली बार अपनी डार्क कल्टीवेशन को शुरू किया था। ये लोकेशन सिर्फ एक बैटलफील्ड नहीं थी, ये उसकी इनर डीमंस का भी एक सेंटर था। वुक्सियन ने वांगजी की तरफ देखा। पहली बार मैं डार्क एनर्जी के साथ खेल रहा था, लंजन, पर इस बार हम उसे डिस्ट्रॉय करने आए हैं। वांगजी ने क्वाइटली अपनी सोर्ड बिचेन को शीथ किया। हम इस बार फेल नहीं करेंगे। रात के वक्त जब वो दोनों ब्लड पूल की तरफ जा रहे थे, उन्हें एक फेमिलियर फिगर ने रोका। यह जिन ग्वांग्याओ का एक शैडोवी फ्रैगमेंट था, एक इल्यूजन जो अब भी अपनी ओल्ड मैनिपुलेटिव एनर्जी के साथ जी रहा था। तुम दोनों एक ही गलती बार बार करते हो, उस इल्यूजन ने मॉकिंगली कहा। एक कर्स्ड ऑब्जेक्ट को कंट्रोल करना कोई इजी टास्क नहीं, वेई वुक्सियान, तुम जानते हो इसके रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं। वुक्सियान ने एक हाफ स्माइल के साथ जवाब दिया, हाँ, पर मैं अब वो नहीं हूं जो पहले था। वांगजी ने इल्यूजन की तरफ स्टेप लिया और कामली बोला, जो भी तुम्हारा प्लान हो, तुम हमें रोक नहीं सकते। जिन ग्वांग्याओ का इल्यूजन एक मेनेसिंग लाफ के साथ डिसॉल्व हो गया, पर उनके वर्ड्स उन दोनों के दिमाग में एको करते रहे। कुछ चीजें पूरी तरह खत्म नहीं होती, तुम्हारे इमोशंस भी नहीं। ब्लड पूल के पास पहुंचते ही उन्हें रिजेंटफुल एनर्जी का एक घनघोर वेव फील हुआ। यह एनर्जी इतनी स्ट्रांग थी कि एक नॉर्मल कल्टीवेटर के लिए बस एक सेकंड में फेटल हो सकती थी। पर वुक्सियन ने अपनी चेंकिंग फ्लूट को समन किया और एक पावरफुल मेलोडी प्ले करना शुरू किया, जो एनर्जी को स्टेबलाइज करने लगी। वांगजी ने अपने सिल्क रिबन को यूज करके सराउंडिंग एनर्जी को चैनल किया। दोनों मिलकर एक स्पिरिचुअल बैरियर बनाने लगे। उनका कोऑर्डिनेशन फ्लॉलेस था, जैसे वो दोनों एक ही एंटिटी की तरह काम कर रहे हो। वुक्सियन ने एक प्लेफुल टोन में बोला, देखा, हम कितने अमेजिंग पार्टनर्स हैं। वांगजी ने सॉफ्ट बट फोकस टोन में रिप्लाई किया, कॉन्सेंट्रेट वेइंग,
उन्होंने ब्लड पूल के अंदर घुसते ही एक ग्लोविंग सील देखा। स्टिगियन टाइगर सील का फ्रैगमेंटेड पीस जो ग्रेजुअली रिस्टोर हो रहा था। टाइम कम था और सील को न्यूट्रलाइज करने का एक ही रास्ता था। वुक्सियन को एक डेंजरस स्पिरिचुअल अरे को ट्रिगर करना था जो उसकी एनर्जी को एग्जॉस्ट कर सकती थी। वुक्सियन ने बिना हेजिटेशन के अपना तलिस्मन एक्टिवेट किया और अरे को स्टार्ट किया। ये लास्ट मूव होगा लंजन। अगर ये काम नहीं किया तो हम दोनों काफी बड़े ट्रबल में हैं। वंगजी ने उसकी तरफ स्टेप लिया, एक फर्म गेज के साथ। मैं तुम्हारे साथ हूं। जैसे ही वुक्सियन ने फाइनल सीक्वेंस एक्टिवेट किया, सील के सराउंडिंग एनर्जी ने वायलेंटली रिएक्ट करना शुरू कर दिया। वुक्सियन एक मोमेंट के लिए अनस्टेबल फील करने लगा, जैसे एनर्जी उसकी कॉन्शियसनेस को पुल कर रही हो। वंगजी ने बिना वक्त गवाए उसका हाथ पकड़ लिया, अपना स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रांसफर करते हुए बोला, तुम खुद को हर्ट नहीं करोगे वे यिंग, मैं यहां हूं। वुक्सियन ने उसकी तरफ एक ग्रेटफुल स्माइल के साथ देखा। तुम हमेशा टाइम पे आ जाते हो लांजन। और उसी मोमेंट में सील की एनर्जी डिसिपेट होने लगी और उन्होंने स्टिगियन टाइगर सील के फ्रैगमेंट्स को न्यूट्रलाइज कर दिया। ब्लड पूल के ऊपर का डार्क क्लाउड एकदम से क्लियर हो गया, जैसे नेचर ने एक साइग ऑफ रिलीफ लिया हो। रात के वक्त जब दोनों सेफ स्पॉट पर कैंप कर रहे थे, वुक्सियन ने एक सॉफ्ट वॉइस में बोला, लंजन, थैंक यू। अगर तुम नहीं होते तो शायद मैं फिर से वही गलतियां करता। वंगजी ने उसकी तरफ देखा, एक जेंटल एक्सप्रेशन के साथ। तुम्हारे साथ रहकर मैंने भी काफी कुछ सीखा है। वुक्सियन ने एक टीजिंग टोन में बोला, ओ, मैं तुम्हें करप्ट तो नहीं कर रहा। वंगजी ने एक रारे मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, तुम्हारे साथ रहना करप्ट होने से ज्यादा एक ब्लेसिंग है। दोनों के बीच एक कंफर्टेबल साइलेंस छा गया, जैसे वर्ड्स की जरूरत ही नहीं थी। उनका बॉन्ड अब सिर्फ एक मिशन का रिजल्ट नहीं था, ये एक ऐसी चीज थी जो हर ट्रायल के बाद और भी ज्यादा स्ट्रांग होती जा रही थी। नेक्स्ट पार्ट। सील खत्म होने के बाद भी कुछ अनआंसर्ड क्वेश्चंस अब भी वुक्सियन और वंगजी का इंतजार कर रहे हैं। क्या उनका जर्नी यही खत्म होगा या नए रास्ते अब भी उनका इंतजार कर रहे हैं?